हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सोल्व करेंगे। इससे पहले हम 2 सेट सोल्व कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं ज्योग्राफी के जो PYQs लेकर आई हूँ वो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। अब सबसे पहले नीलगिरी पर्वत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसको नीलगिरी पर्वत ही क्यों कहा गया है। ठीक है, इसको नीलगिरी पर्वत ही क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर क्या होता है, नीले रंग के फूल खिलते हैं, और वो भी 12 साल में एक बार, मतलब 12 साल में एक बार इस पर्वत पर नीले रंग के फूल खिलते हैं, जिनको नील कुरंजी का फूल कहा जाता है। किसका फूल कहा जाता है दोस्तों? नील कुरंजी का। ठीक है, नील कुरंजी। और कितने साल में खिलता है ये? 12 वर्ष में एक बार। ठीक है, तो जब ये फूल आता है तो पूरा जो पर्वत है ना, नीले रंग के फूलों से भर जाता है, और वो उस समय का सौंदर्य बहुत ही देखने लायक होता है। ठीक है, तो हर साल, मतलब जब भी 12 वर्ष बाद ये फूल खिलता है ना पर्वत पर, तो मतलब दूर दूर से लोग इसको देखने जाते हैं। इतना अट्रैक्ट करता है ये टूरिज्म को, तो इसलिए इसको नीलगिरी पर्वत कहा गया। ठीक है, अब थोड़ा और जानकारी लेते हैं इसके बारे में कि जो नीलगिरी पर्वत है उसको त्रिक बिंदु भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा गया है? त्रिक बिंदु। अब जानते हैं कि इसको त्रिक बिंदु कैसे कहा गया है। तो ये क्या है? ये जो हमारा साउथ वाला पार्ट है, ठीक है, ये हमारा साउथ वाला पार्ट हो गया इंडिया का। अब यहाँ पर कर्नाटक है, यहाँ पर केरल, और यहाँ पर तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, ये 3 राज्य हो गए। तो ये तीनों राज्य के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, तीनों राज्य के कहाँ पर स्थित है? बॉर्डर पर स्थित है, इसलिए इसको त्रिक बिंदु कहा गया है। यहाँ से कर्नाटक, यहाँ से केरल, और इधर से तमिलनाडु। तो तीनों स्टेट के बॉर्डर पर स्थित है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? त्रिक बिंदु कहा गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम, मतलब अभी हम समझेंगे कि ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाता है। इधर से पश्चिमी घाट, इधर से हमारा पूर्वी घाट। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाता है, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट को मिलाता है। और इसलिए इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? डोडा बेटा, जो कि कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाती है? डोडा बेटा, जो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाती है? डोडा बेटा, जो कहाँ स्थित है? जो तमिलनाडु में स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि जो अन्नामलाई पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अन्नामलाई पर्वत के बारे में। जो अन्नामलाई पर्वत है वो केरल राज्य में है। कौन से राज्य में है दोस्तों? केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है दोस्तों? इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनायमुड़ी। ठीक है, अब देखिए ये केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। ये 4-5 क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। अगर पूछा जाए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या हो जाएगा? अनायमुड़ी हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या हो जाता है? अनायमुड़ी हो जाता है। हमसे पूछे कि केरल की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या हो जाता है? अनायमुड़ी हो जाता है। और अगर हमसे पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो तब भी आंसर अनायमुड़ी हो जाता है। तो देखो 4 क्वेश्चन का एक आंसर हो गया। मतलब अलग अलग तरीके से हर क्वेश्चन में, मतलब
हर एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से पूछता है। किसी में पूछ लेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो अनाईमुड़ी हो जाएगा। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अनाईमुड़ी हो जाएगा। केरल की सबसे ऊंची चोटी, अनाईमुड़ी हो जाएगा। और पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी, तब भी आंसर क्या हो जाएगा, अनाईमुड़ी हो जाएगा। और कितनी ऊंचाई है दोस्तों इसकी? इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आज की जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा मोस्टली चोटियों से ही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज आप यहाँ से अपने 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्के करके ही जाओगे। हमसे पूछा है कि विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विंध्याचल पर्वत के बारे में पूछा गया है। इसकी चोटी से मतलब चोटी के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। तो दोस्तों जो विंध्याचल पर्वतमाला है ये क्या है, ये कहाँ पर फैला है? ये मोस्टली जो है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मोस्टली जो इसका भाग है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। लेकिन ये इसका कुछ भाग गुजरात में भी है। ठीक है, फिर आगे मध्य प्रदेश में आ जाता है, फिर उत्तर प्रदेश में, कुछ भाग इसका छत्तीसगढ़ में है, कुछ भाग इसका झारखंड में भी है। ठीक है, तो दोस्तों ये मेनली कहाँ पर स्थित है? मेनली ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये क्या करता है? ये भारत को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, ये क्या करता है, मतलब ये मध्य में स्थित है। ये हमारे देश के कहाँ स्थित है? ये हमारे देश के मध्य में स्थित है। ये मध्य में स्थित है। अब ये मध्य में स्थित होने से ये क्या करता है? ये जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, जैसे ये विंध्याचल पर्वतमाला हो गई, ये हमारे भारत के मध्य में हो गई। अब जो विंध्याचल पर्वतमाला है ये किसका काम करेगी? जल विभाजक का। मतलब इसके जो नॉर्थ में है, नॉर्थ में तो है गंगा नदी। ठीक है, और जिसके साउथ में है, मतलब जो इसके दक्षिण में है नर्मदा नदी। ठीक है, क्योंकि ये भारत के बीच में है ना पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला जो है वो भारत के बीच में स्थित है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश मतलब बीच में ही पड़ता है। तो इसलिए ये एक क्या करती है? भारत को 2 भागों में बांट देती है, एक उत्तर और एक दक्षिण। जो विंध्याचल पर्वतमाला है वो भारत को 2 भागों में बांट देती है। देखो ये मान लीजिए विंध्याचल पर्वतमाला है, भारत को कितने भागों में बांटेगी? 2 भागों में बांटेगी, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है, भारत को 2 भागों में बांट दिया। अब ये जल विभाजक का भी कार्य करती है। तो एक साउथ में गंगा नदी है, ठीक है, और नॉर्थ में गंगा नदी है, साउथ में नर्मदा नदी है। समझ गए आप इतना इसके बारे में? अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना, और इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है कि विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है। नुब्रा नदी है वो कहाँ से निकलती है? आइए दोस्तों इस बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भारत का नॉर्थ वाला पार्ट है, ठीक है, जो हमारे भारत का नॉर्थ वाला पार्ट है, अभी दिखाते हैं आपको। जो ये नॉर्थ वाला पार्ट है ना, यहाँ पर 2 ग्लेशियर हैं। यहाँ पर 2 ग्लेशियर है। एक ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर, एक ग्लेशियर का नाम है रीमो ग्लेशियर। ठीक है, क्या है दोस्तों? एक सियाचिन है और एक रीमो। तो जो ये नुब्रा नदी है ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। और जो ये रीमो ग्लेशियर बिल्कुल ये सियाचिन ग्लेशियर के बिल्कुल पास में है। जो ये वाला पार्ट है नॉर्थ का इंडिया का, तो इधर तो सियाचिन ग्लेशियर और इधर है रीमो ग्लेशियर। तो जो नुब्रा नदी है वो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और जो ये हिस्पर और बाल्टोरो है, ये भी क्या है? हिस्पर बाल्टोरो ये भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। ठीक है दोस्तों, किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। अब ट्रांस हिमालय की जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है ना,
हमने कल हिमालय के बारे में पढ़ा था, हिमालय के विभाजन के बारे में, कि सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, ठीक है, फिर ग्रेट हिमालय, फिर मध्य हिमालय, ऐसे पढ़ा था ना। और सबसे लास्ट में और सबसे यंग, सबसे न्यू शिवालिक हिमालय। ये हमने कल हिमालय के पार्ट पढ़े थे। तो जो ये हिस्पर और बाल्टोरो है, ये किसका पार्ट है? जो ये हमारा ट्रांस हिमालय है, सबसे पुराना जो हिमालय है ट्रांस हिमालय, ये उसका भाग है, मतलब उस पर स्थित है, उसकी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। तो अभी हमसे पूछा है कि नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है, तो नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है दोस्तों कि निम्न में से पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ कौन सी हैं? मतलब पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ ईस्ट और मतलब वो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट पूछा गया है, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो भारत का मतलब ये वाला पार्ट, जैसे अरुणाचल प्रदेश इधर की तरफ नॉर्थ ईस्ट वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट पूछा गया है। तो पूछा गया है दोस्तों हमसे कि पूर्वोत्तर इधर पड़ता है, इधर नॉर्थ और इधर ईस्ट, तो इधर की पहाड़ियाँ पूछी गई है हमसे, ठीक है। तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ कौन सी हैं इनमें से? तो ऑप्शन में है गारो, खासी, जयंतिया या डाफला। तो दोस्तों जो ये गारो, खासी, जयंतिया हैं, ये गारो, खासी, जयंतिया तो मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। किसकी पहाड़ियाँ हैं? मेघालय की। लेकिन जो ये डाफला है, ये डाफला पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो समझ गए आप? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जो डाफला है वो पूर्वोत्तर की पहाड़ी, मतलब पूर्वोत्तर की पहाड़ी है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, डाफला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सिंधु नदी व सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर मतलब जो हिमालय पर्वत है, जो हिमालय है उसके विस्तार, मतलब उसके विस्तार का भी क्या करवा दिया गया है हमसे? ये पूछा गया है कि जो हिमालय का विस्तार है उसको किस किस भागों में बांटा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जो सिंधु नदी व जो सतलज नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसको कहा गया है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, ठीक है। और जो ये कुमाऊं हिमालय है, ये है सतलज व काली नदी। जो सतलज व काली नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसको कुमाऊं हिमालय कहा गया है। और जो काली नदी व तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र है उसको नेपाल हिमालय कहा गया है, ठीक है। और जो तीस्ता नदी व ब्रह्मपुत्र नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसको असम हिमालय कहा गया है। तो यहाँ से हमसे पूछा है कि सिंधु नदी व सतलज नदी का क्षेत्र पूछा है हमसे। क्या पूछा है? सिंधु व सतलज नदी का। तो ये हो जाता है हमारा पंजाब हिमालय, या जिसको कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दिल्ली में अरावली पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? अरावली पर्वतमाला हमने कल पढ़ा था इसके बारे में कि मेनली कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है, और एक प्रकार का अपशिष्ट पर्वत है, मतलब रेजिडुअल माउंटेन है। और ये क्या करता है? ये जलवायु विभाजक का काम करता है। तो अब हमसे, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अब हमसे पूछा है कि जो अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार दिल्ली तक है, मतलब ये राजस्थान से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। तो दिल्ली में इसको किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली में जाना जाता है इसको रायसीना पहाड़ी के नाम से, ठीक है। और इस पर ही क्या बना हुआ है दोस्तों? इसी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है कि दिल्ली में अरावली पर्वतमाला को रायसीना पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर हमसे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है। तो दोस्तों अभी हमने पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी पढ़ी थी, क्या थी? अनायमुड़ी। 4-5 क्वेश्चन का एक ही आंसर था, अनायमुड़ी, ठीक है। जो ये जवादी है ये तमिलनाडु की है, और गारो खासी जयंतिया है ये मेघालय का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर जो झंडागढ़ है ये
झंडागढ़ पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। झंडागढ़ है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश। तो समझ गए आप, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी झंडागढ़ कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और अगर पश्चिम घाट की पूछ ली जाए तो अनायमुड़ी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? झंडागढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो खासी जयंतियाँ कहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं? हमसे पूछा है गारो खासी और जयंतिया के बारे में। राजस्थान में हमने अभी पढ़ा कि क्या है? अरावली पर्वत है। ठीक है, क्या है? अरावली पर्वत है। राजस्थान में हमने अभी देखा कि जो विंध्याचल पर्वतमाला है उसका कुछ भाग है, विंध्याचल का कुछ पार्ट है, कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा दोस्तों? कि जो डाफला पहाड़ी थी वो कहाँ पर थी? अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन जो ये मेघालय है, तो ये जो गारो खासी जयंतियाँ हैं वो कहाँ का भाग है? मेघालय का भाग है। ठीक है, और ये जो गारो खासी जयंतियाँ है ना, ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में नहीं आती। ठीक है दोस्तों, ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में नहीं आती बल्कि ये प्रायद्वीप पठार का हिस्सा हो जाती हैं। ठीक है, ये किसका हिस्सा हो जाती हैं? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हो जाती है। और जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय का विस्तार है। ठीक है, जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय का विस्तार है, लेकिन जो ये गारो खासी जयंतियाँ हैं ये हिमालय का विस्तार नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, जैसे मेघालय में क्या है? गारो खासी जयंतियाँ। ठीक है, ये 3 पहाड़ियाँ हैं और इधर से क्या है? शिलोंग का पठार। तो ये सब मिलकर आपस में क्या करते हैं? एक फनल शेप बना लेते हैं। अब फनल शेप बना लेते हैं, अब क्या होता है? बादल इनके अंदर तो घुस जाते हैं लेकिन वहाँ से निकल नहीं पाते। ठीक है, वहाँ से क्या नहीं हो पाता? निकल नहीं पाते, और इसलिए वहाँ क्या होता है? सबसे ज़्यादा वर्षा वहाँ पर होती है, चेरापूंजी में, मौसिनराम में। ठीक है, यही कारण है वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होने का कि एक तो ये 3 पहाड़ियाँ हो गई, गारो खासी जयंतियाँ। ठीक है, एक तो तीनों पहाड़ियाँ हो गई और एक शिलोंग का पठार है वहाँ पर। तो ये सब मिलकर क्या कर लेते हैं आपस में? एक फनल शेप, जैसे सांप का फन होता है ना, इस तरह की एक फनल शेप बना लेते हैं। अब बादल अंदर गए, चले तो गए लेकिन निकले नहीं, निकलने का रास्ता नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर क्या होती है? इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है क्वेश्चन कि गारो खासी जयंतियाँ कहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है कि गारो खासी जयंतियाँ मेघालय की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अजंता की पहाड़ियाँ किस राज्य में फैली है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि अजंता की पहाड़ियाँ किस राज्य में फैली हैं। तो हमें बताना है अजंता की पहाड़ियाँ किस राज्य में फैली हैं। अभी हमने गुजरात में देखा कि विंध्याचल पर्वतमाला का कुछ पार्ट है। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश में क्या है? मध्य प्रदेश में तो विंध्याचल पर्वतमाला है ही मेनली। ठीक है, और लेकिन जो अजंता की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ है? केवल महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, अजंता की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है भुवन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। ठीक है, क्या पूछा है? भुवन पहाड़ियाँ। जो भुवन पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। मध्य प्रदेश में क्या है? अभी पढ़ा था ना हमने, मध्य प्रदेश में विंध्याचल है, तमिलनाडु में जवादी और सेवरोय पहाड़ियाँ हैं, और केरल में सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। लेकिन पूछा क्या है? भुवन पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर बी सही हो जाता है, राजस्थान में भुवन पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सह्याद्री किसे कहा जाता है? सह्याद्री किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये हमारे देश का साउथ वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसे इस तरह से पर्वतमाला है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो सह्याद्री किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है।
आई होप आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको मतलब एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसके साथ साथ हमारे एक से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो आप एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है कि निम्न में से नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। हम कल जो हमने कल प्रैक्टिस सेट किया था ना, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, हम उसमें भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। हिमालय के 4 पार्ट थे। सबसे पुराना ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, उसके बाद लेज़र हिमालय जिसको मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और सबसे लास्ट में था यंग हिमालय, मतलब जिसको शिवालिक हिमालय कहते हैं। तो नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी हो गई, शिवालिक हिमालय। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है दोस्तों हमसे कि जो कश्मीर घाटी है वो कहाँ स्थित है। यहाँ पर हमसे कश्मीर घाटी के बारे में पूछा गया है कि जो कश्मीर घाटी है वो किस पर्वत श्रेणी के मध्य पड़ती है। तो जो कश्मीर घाटी है वो पीर पंजाल व हिमाद्री के मध्य पड़ती है। हिमाद्री किसको कहा था हमने कल, महान हिमालय को, क्योंकि हमेशा क्या होता है, ऊंचा होने के कारण हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, और बर्फ़ से ढका रहता है इसलिए उसको हिमाद्री कहा जाता है। और जो पीर पंजाल है वो किस में आता है, शिवालिक हिमालय की चोटियाँ हैं। तो इसलिए कश्मीर घाटी कहाँ पड़ती है, पीर पंजाल व हिमाद्री के मध्य। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल व हिमाद्री के मध्य पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। हमसे पूछा गया है काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो हमारा ट्रांस हिमालय है, हिमालय का सबसे पुराना भाग है जो ट्रांस हिमालय, उसकी 3 श्रेणियां हैं। एक काराकोरम, एक है काराकोरम, ठीक है, दूसरी है लद्दाख श्रेणी, और तीसरी है जास्कर। ठीक है, तो जो ट्रांस हिमालय है उसकी 3 श्रेणियां हैं। एक है काराकोरम, एक है लद्दाख, और एक है जास्कर। तो हमसे काराकोरम पर्वत श्रेणी पूछी गई है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। और आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप हमने 15 क्वेश्चन किए हैं, और मुझे नहीं लगता कि हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन किए हैं। मैंने आपको यहाँ से 30 क्वेश्चन के आसपास करा ही दिए होंगे, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन करके चल रहे हैं, और एक क्वेश्चन से हमारे 3-4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी, और ये भी बताना कि नेक्स्ट जो क्लास है हमारी वो टॉपिक वाइज होनी चाहिए, क्वेश्चन आंसर ही लेकर आऊँ मैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, और अगर टॉपिक वाइज चाहते हैं तो कौन सा टॉपिक लेकर आऊँ ये भी आप बता सकते हैं कमेंट में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।